है। ES6 जो है ये जावा बेसिक जावास्क्रिप्ट जो हमने रिसेंटली कंप्लीट की है वो थी हमारी ES5। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट करनी है ES6 मतलब ECMAScript 6। ठीक है, इसका न्यू वर्जन है ये, जो कि मतलब 2015 में लॉन्च किया गया है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट को इन्होंने इस लेवल पे ले आए कि हम फ्रंट एंड, बैक एंड और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ECMAScript क्या है? ECMAScript is a programming language specification standardized by the यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है। अच्छा, ES6 क्या है? ये किसी भी जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना उसके रूल एंड रेगुलेशन को डिफाइन करती है। ठीक है, उसके रूल एंड रेगुलेशन को डिफाइन करती है। और फर्स्ट पब्लिश जो इसका हुआ था 1997 में हुआ था। ठीक है, ECMAScript defined the syntax, semantics and features of the language and specifies how it should be implementation। ठीक है, ये जो कंपनी है ये डिफाइन करती है हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूल एंड रेगुलेशन, उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसके सेमेटिक्स क्या होंगे, उसके फीचर्स क्या होंगे, और इस लैंग्वेज को आपने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन इसको होना चाहिए। ठीक है, ये ECMAScript है। ये ECMAScript जो है रूल डिफाइन करती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, तो ECMAScript 6 के अकॉर्डिंग जो जावास्क्रिप्ट हमें अब इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे फ्रेमवर्क आए जिसके बाद हम इसको रन टाइम, बैक एंड रन टाइम पे भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, रन टाइम इन्वायरमेंट इसका यूज करके इसको बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब वर्जन ऑफ ECMAScript जो है इसके बहुत सारे वर्जन है। ठीक है, अभी इसका वर्जन जो है 13 वो यूज हो रहा है। ठीक है, ECMAScript 6 जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2015 में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मेक जावास्क्रिप्ट अ मोर पावरफुल, एक्सप्रेसिव एंड एफिशिएंट लैंग्वेज। ठीक है, अलाउइंग डेवलपर टू राइट और मेंटेनेबल एंड स्केलेबल कोड। ठीक है, इसने ये सारा कुछ किया। ओके हो गया। अब हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहले हमारे ES5 में क्या कुछ होता है और ES6 में क्या क्या चेंजिंग हुई है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वेरिएबल के जो कीवर्ड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक हो गया। अच्छा, उससे पहले हम जरा ये कर लेते हैं। स्क्रिप्ट का टैग लगा के इसको यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो वेरिएबल है ना हमारे, इसके कीवर्ड्स जो हैं वो ES5 में जो थे यूज होते थे, वो थे हमारे पास, वो था हमारे पास सिर्फ एक कीवर्ड था जिसका नाम था वार। ठीक है, ES6 में यूज होता था सिर्फ क्या यूज होता था? वार कीवर्ड। ठीक है, इसके थ्रू ही हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे। ठीक है, उसके बाद जब ES6 आई, ES6 ने क्या किया कि टू न्यू कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, कीवर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास लेट, दूसरा है हमारे पास कॉन्स्ट। ठीक है, लेट और कॉन्स्ट जो है ये ES6 कीवर्ड है जो वेरिएबल को डिक्लेयर करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। अब इनको जो है हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह काम करते हैं। अच्छा जी, वार कीवर्ड जो है वो रखता है, वार कीवर्ड हैव फंक्शन स्कोप। ठीक है, या ग्लोबल स्कोप आप इसे कह सकते हैं। और ये जो है लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप, या इसको आप लोकल स्कोप बोल सकते हैं। ठीक है, ये इनके स्कोप है कि आप एक ब्लॉक के अंदर
लेट एंड कॉन्स्ट को डिफाइन करेंगे तो वो रन होगा, ठीक है। और जो वार कीवर्ड है, अगर आप इसको ब्लॉक से बाहर भी करेंगे ये तब भी रन होगा, फंक्शन स्कोप के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे कि ये किस तरह फंक्शन स्कोप क्या होता है और ब्लॉक स्कोप क्या होता है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वार किस तरह काम करता है और लेट किस तरह काम करता है। अच्छा जी, देखिए मैंने यहाँ पे var a इज इक्वल यहाँ पे लिख दिया टेक डॉट इन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने कर दिया डिफाइंड ए, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद हम इसको रन करते हैं। सिंपल, हमारे पास ये एक जो वैल्यू है टेक डॉट इन ये यहाँ पे आ गई है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ var a इज इक्वल सुपर टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो वैल्यू हमारी ओवरराइड हो गई है, ठीक है। उसने क्या किया, प्रीवियस वैल्यू वैल्यू को न्यू वैल्यू ने ओवरराइड कर दिया। अगर यहाँ पे अब मैं अगर var का कीवर्ड जो है ये यूज नहीं करता हूँ तो फिर भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक हो गया। ओके, उसके बाद अब मैं ये करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टेक डॉट इन, ठीक है। करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा टेक डॉट इन, ठीक है। अब यहाँ पे करता हूँ लेट डबल कोट्स सुपर टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अभी भी वो एरर बता रहा है तो हमारा एरर ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, वो कह रहा है ए को आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पे कीवर्ड्स रिमूव कर देते हैं, ये कीवर्ड जो है हमने रिमूव किया, ओ सॉरी यहाँ पे इज इक्वल का साइन नहीं लगाया यार हमने। अगर लेफ्ट साथ में लगाते हैं तो अब देखें अब भी हमें एरर आएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये कीवर्ड जो है रिमूव कर दिया, अब सेव करते हैं तो अब देखो आ गया, हमारी वैल्यू ओवरराइड होगी, ठीक है। मतलब वार, अभी हम वार और लेट की बात कर रहे हैं। वार और लेट में क्या डिफरेंस है, अगर आपने वार को डिक्लेयर किया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं और दोबारा var का कीवर्ड भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। और लेट में क्या है कि लेट में अगर आपने कोई वैल्यू, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किया, उस वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन लेट का कीवर्ड जो है वो दोबारा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये var और लेट में डिफरेंस है। ओके हो गया। उसके बाद जी हम कॉन्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, इज इक्वल ए, ओ सॉरी, ए इज इक्वल डबल कोट्स, यहाँ पे लिखते हैं टेक डॉट इन, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को क्या करता हूँ जी, ओवरराइड करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे सुपर टेक के लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हमें एरर देगा, वहाँ पे वो कह रहा था कि ए को आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया, यहाँ पे भी यही कह रहा है, ठीक है। लेकिन हमने लेट कीवर्ड को रिमूव किया था तो हमारा एरर रिमूव हो गया था। तो अब यहाँ पे भी हम कौन से कीवर्ड को रिमूव करके देख लेते हैं, शायद एरर हमारा चला जाए, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सुपर टेक किया और सेव किया, सेव करके अब देखो, अब वो कह रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल को कांस्टेंट किया हुआ है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है होता है जो चेंज नई चीज होती है, ठीक है।
अब क्या डिफरेंस हमें समझ आया कि var का कीवर्ड जो है आप दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हैं। लेट का कीवर्ड जो है आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। और जो कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्ट का वेरिएबल एक बार ही डिक्लेयर कर सकते हैं, ना उसका वेरिएबल सॉरी ना उसका कीवर्ड दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं और ना ही उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये ओके। अब हमने देखना है कि फंक्शन स्कोप क्या होता है एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम रख लेते हैं टेक और इसको एक वेरिएबल पास कर देते हैं। ठीक है, पैरामीटर हमने पास कर दिया। उसके बाद हमने किया इफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे लेट ए इज इक्वल टेक डॉट इन। ठीक है, और सेकंड वेरिएबल यहाँ पे लेंगे बी इज इक्वल सुपर टेक। ठीक हो गया, ये हमने ले लिया। अब इसको हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसमें लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट नेम इज, यहाँ पे हम कॉन्कैट करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बी और यहाँ पे डबल कोट्स लगा के लिखेंगे एंड दी लास्ट नेम इज। ठीक है, कॉन्कैट कर लिया हमने यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख दिया बी। ठीक हो गया, सेमीकोलन लगाया। अब हमने अपने फंक्शन को कॉल करना है। ठीक हो गया, फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, टेक। यहाँ पे लिखेंगे टेक। ओके, और इसको करेंगे रन। रन करने के बाद सेव किया, और सॉरी सेव किया, फिर इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखें जरा, कुछ भी शो नहीं हो रहा हमें। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे लिखना है ट्रू। ठीक है, मतलब इसमें जो भी कुछ आ रहा है उसको कर दो ट्रू। अब अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम इज टेक एंड द लास्ट नेम इज सुपर टेक। ठीक हो गया, तो ये अब यहाँ पे भी हम थोड़ी स्पेस डाल लेते हैं। खैर स्पेस हमने यहाँ पे समझना है, इसको बाद में देख लेंगे, बैट्रिक्स करेंगे ना आगे तो इंशाल्लाह उसमें क्लियर कर लेंगे। अच्छा, अब अगर मैंने ये किया हुआ है, इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, इसी फंक्शन की एक कॉपी बना लेते हैं हम यहाँ पे नीचे। ठीक हो गया, अब इस फंक्शन को, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ओके हो गया। अब ये वाली जो मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट स्टेटमेंट, इसको मैं इस ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करके रन करूंगा तो मेरे पास ये एरर आ जाएगा, a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल var कर देता हूँ, तो आप देखिए जरा, अब हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा है ना var, ये रखता है फंक्शन स्कोप। मतलब इस करली ब्रेसेस से लेके ओपनिंग ब्रेसेस से लेके और इस क्लोजिंग तक, ये कहलाता है हमारा फंक्शन स्कोप। ठीक है, और ये जो इफ वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर अंदर जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, अगर हमने var वेरिएबल लिया हुआ है तो ये हम इसको फंक्शन स्कोप पे ही प्रिंट करेंगे तो ये भी हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ब्लॉक स्कोप पे करते हैं और सेव करते हैं तो अब देखें, अब भी ये रन हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको फंक्शन स्कोप पे रन करते हैं तो फिर भी ये रन हो रहा है। मतलब कि बात करने का मकसद ये है कि आपका जो var कीवर्ड है ये ब्लॉक स्कोप पे भी रन हो जाता है और फंक्शन स्कोप पे भी रन हो जाता है। अगर मैं इसको फंक्शन स्कोप से बाहर निकालता हूँ
तो फिर देखते हैं क्या बनता है। तो फिर एरर आएगा ए इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये अपने स्कोप से बाहर निकल चुका है। ठीक हो गया, इसकी समझ आ गई आपको कि ये वाली ब्रेसिस और ये वाली ब्रेसिस, इसके अंदर जो एरिया है वो है जी हमारा कौन सा एरिया है, ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ये है ब्लॉक स्कोप, और इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो एरिया है ये सारे का सारा एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन स्कोप। ठीक है, var कीवर्ड जो है वो रखता है फंक्शन स्कोप, और लेट एंड कॉन्स जो है वो रखते हैं हमारे ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, कमेंट करके ऊपर वाले को देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको अनकमेंट किया, अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखें ये हमारी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है। ठीक हो गया, तो ये था हमारा लेट एंड वार का। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे देखनी है टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, या इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये क्या चीज होती है इसको देख लेते हैं। अच्छा, ES5 में हम क्या करते थे, ES5 में हम इस तरह काम करते थे। ES5 में हम काम करते थे ऐसे कुछ, कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि अगर हमने दो वैल्यूज को एक साथ ज्वाइन करना है तो हम किस तरह करते थे, कॉनकैट करते थे। ठीक है, अगर मैंने लिखना है फर्स्ट नेम इज, तो मैंने यहाँ पे लिख देना था टेक डॉट इन, उसके बाद मैंने कॉनकैट करना है, कॉनकैट करने के बाद फिर से मैंने डबल कोट्स लगाना है, फिर मैंने लिखना है लास्ट नेम इज सुपर टेक। ठीक है, इस तरह मैंने करना होता था। हम ES5 में ऐसे करते थे काम। ठीक हो गया, तो इसको हम सेव करके देखते हैं, ये देखो ओके हो गया। लेकिन ES6 में हम कैसे करते हैं, ES6 में ES6 में हम लिटरल्स का यूज करते हैं। लिटरल्स क्या होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने बैट्रिक्स यूज करनी है। बैट्रिक्स क्या होती है, बैट्रिक्स ये हमारा एस्केप का बटन है लैपटॉप पे, एस्केप का या वन का जो बटन है जहाँ से 1 2 3 स्टार्ट हो रही है, वन के बटन के लेफ्ट साइड पे जो है बटन, उसको प्रेस करने से आ जाती है लिटरल्स। ठीक है, इसको मैं प्रेस करूंगा, ये देखो। ठीक है, इसको बोलते हैं बैट्रिक्स, बैट्रिक्स। ओके, अब इसके अंदर मैं लिखना है मैंने फर्स्ट नेम इज टेक डॉट इन, ठीक है, एंड लास्ट नेम इज सुपर टेक। इसको हम प्रोग्राम भी करेंगे फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। सेव किया, और यहाँ पे देखो ये उसी तरह सेम आ गई। अब मुझे कॉनकैट करने की जरूरत पेश नहीं आई। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ एक वेरिएबल a इज इक्वल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक डॉट इन। ठीक है, और यहाँ पे लेट बी इज इक्वल, यहाँ पे लिख लेता हूँ सुपर टेक। ठीक हो गया, ये मैंने लिख लिया। अब मैंने इसको रन करना, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैट्रिक्स, बैट्रिक्स लगा के दो लगा ली बैट्रिक्स। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम इज। ठीक है, फर्स्ट नेम इज। अब मैंने क्या करना है कि अपने वेरिएबल को कॉल करना है। तो वेरिएबल को किस तरह हमने कॉल करना है, वेरिएबल कॉल करेंगे डॉलर साइन और करली ब्रेसेस। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख दूंगा ए। ठीक हो गया, अब यहाँ पे लगा दूंगा डॉट, उसके बाद लिखूंगा लास्ट नेम इज। ठीक है, फिर डॉलर साइन करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी। ओके हो गया, यहाँ पे डॉट लगा दिया हमने और सेव कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारी स्टेटमेंट सेम वैसे की वैसे ही है। ठीक है, अगर मैं डॉट यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो
अगर मुझे थोड़ी और स्पेस चाहिए तो मैं इस तरह करता हूँ, तो ये देखो और स्पेस आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कॉनकैट नहीं करना है, इसको कॉनकैट करने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ बैट्रिक्स यूज की है। बैट्रिक्स यूज करने के बाद हम इसको किसी भी तरीके से हम ला सकते हैं, ठीक है। बैट्रिक्स लगाई और उसके अंदर हमने जो भी वेरिएबल देने हैं उसको हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे है बैट्रिक्स। ES6 के अंदर हम यूज करते हैं इसको, टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं और टेम्पलेट स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक हो गया। इसकी समझ आ गई। इसका एक आध प्रोग्राम और कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल 30, ठीक है। उसके बाद लेट y इज इक्वल 40, ठीक है। इसको भी आप सेम इसी तरह कंसोल डॉट लॉग में लाके आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट लॉग, ठीक है। और उसके बाद हम बैट्रिक्स लगाएंगे। बैट्रिक्स लगाने के बाद हम सीधा डॉलर का साइन लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं a प्लस b, ठीक हो गया। ये हमने लिखा और सेव किया इन सुपरटेक। एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग, ओ सॉरी, यहाँ पे एक्स वाई लिखना था, एक्स एंड वाई, ठीक है। सेव किया और इसको, ये देखो 70 आ गए यहाँ पे। यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल को भी यूज नहीं किया, ठीक है। सिंपल हमने क्या किया कि उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद हमने उसको इस तरह बैट्रिक्स में रख के हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये है टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसको हम इस तरह यूज करते हैं। जब हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें कॉनकैट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे कॉनकैट किया था या ऊपर यहाँ पे कॉनकैट किया था। तो यहाँ पे हम बैट्रिक्स लगा के अपना काम जो है कॉनकैट किए बगैर कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो